देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, नबी का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। मेरी तरफ देखो, लेकिन आज हम बदल गए, हमारे हालात बदल गए। इसलिए बाबू तौबा करो, अब भी होश में आओ। लोग कहते कि मुसलमान को लोग परेशान कर रहे हैं, कसम खुदा नहीं। हदीस में आया है कि जब मुसलमान सो जाता है तो अल्लाह उन पर ऐसे को मुसल्लत कर देता है जो उसको जगाता है। परेशान नहीं करता, वो तुमको जगा रहा है। इधर देख, मुसलमान जब बेहोश हो जाता है, मुसलमानों का अमल जब बिगड़ जाता है तो अल्लाह उन पर ऐसों को मुसल्लत कर देता है कि वो उसको होश में लाता है। आंखें खोलो, इधर देखो, माजी को क्यों भूल रहे हो, अपने वक्त को क्यों भूल रहे हो। अपना ईमान सही रखो, अकीदा सही रखो, किरदार सही रखो। दुनिया की कोई ताकत तुमको परेशान नहीं कर सकती। शर्त यह है सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है, होश में रहने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो आपका मौलाना और भी हदीस सुनाए। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। नाराज तो नहीं, सबसे ज्यादा अगर कोई मुझसे नाराज होता है तो वो माइक वाला है। अरे जल्दी बोलो, ऐसा नहीं है कि इनसे जमीन जायदाद का झगड़ा है। जोर से बोलो, इनसे कोई भाई से दुश्मनी है। ये मेरा बच्चा है, मैं चाहूंगा ये फूले फले आबाद रहे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जान बचा करके तकरीर करे। जान बची तो लाखों उपाय। जोर से बोलो, जान बची तो लाखों उपाय। इसलिए बाबू कभी भी मॉनिटर स्टेज पर मत रखिएगा। मेरा मशवरा मानिए, कम से कम 10 हाथ 15 हाथ की दूरी पर बड़ी अच्छी आवाज निकलेगी। तिरछा रखिए कि सीने को धक्का ना लगे। उधर भी रखिए ऐसे तिरछा, कम से कम 20 हाथ की दूरी पर। शायर को भी अच्छी आवाज लगेगी, मुकर्रिर भी अच्छा बोलेगा। और स्टेज पर रखने से आप जब आवाज बढ़ाते हैं तो सीटी बजने लगती है। लोग समझते हैं माइक गलत है, मशीन गलत है, ऑपरेटर गलत है। ये शिकायत का मौका आप खुद देते हैं, ऐसी गलती ना हो। बहरहाल मेरी तरफ देखें, इजाजत दे तो आपका मौलाना तीसरी हदीस सुनाए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुन लो। अल्लाह अल्लाह अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक व तवल्ली यौम ज़फ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस, कलेजा हिल जाएगा। सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुन लो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, दुनिया से तुमको मिटा देगी, दुनिया से तुम्हारी नस्लों को खत्म कर देगी। वो 7 चीजें ऐसी हैं जिससे तुमको हमेशा तौबा करना है, हमेशा बच के रहना है। वो 7 चीजें क्या है? सुन लो। नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरे नंबर पर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरे नंबर पर किसी गरीब मुसलमान की गुर्बत की वजह से उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथी चीज, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर या पैसे पर नाजायज कब्जा करना, उनका पैसा नाजायज तरीके से खाना, उनकी जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करना। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज सुन लो, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, किसी जानदार को तकलीफ पहुंचाना। ये 5
चीजें हो गई। छठवीं चीज सुन लो, जब दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। और सातवीं चीज सुन लो, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देंगी। बाबू लोग अगर हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। क्या? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए सिफिली सीखना, सिखाना, जादू सीखना या सिखाना। पैगंबर फरमाते किसी गरीब मुसलमान की, इधर देखो, गुरुबत से नाजायज फायदा उठाकर उनके पैसे से रिश्वत खाना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। उनकी मदद करो, वो तुम्हारा पड़ोसी है, वो तुम्हारा भाई है। ये नहीं कि उनकी गुरुबत से तुम उनसे नाजायज फायदा उठाकर उनके पैसे से रिश्वत खाओ। तुम्हारा पड़ोसी है, उनको कर्ज दो ताकि बच्ची की शादी हो जाए। पैगंबर फरमाते किसी मुसलमान कमजोर की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर फरमाते इधर देख, किसी भी जानदार को तकलीफ पहुंचाना, किसी मुसलमान का नाहक कत्ल करना। और छठवीं चीज, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भाग जाना। और सातवीं चीज, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी आकबत को खराब कर देंगी। तौबा करो, अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह से मोहब्बत करो। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह से मोहब्बत करो। बाबू लोग इधर देख, आप लोग समझते हो कि आपकी मां आपको ज्यादा चाहती है, आप समझते हो कि आपका बेटा आपको बहुत ज्यादा चाहता है, आप समझते हो कि आपकी बीवी आपसे खूब मोहब्बत करती है, लेकिन तुम धोखे में हो। मेरी तरफ देखो, तुम धोखे में हो। अल्लाह, इधर देखो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी मां से ज्यादा, तुम्हारे बाप से ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से ज्यादा, तुम्हारे खानदान के लोगों से ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। जरा गौर तो करो, अरे जरा गौर तो करो। इधर देख, अगर तुम छोटी से छोटी गलती कर जाते हो, मां बर्दाश्त नहीं करती, बड़ी से बड़ी गलती कर जाओ या छोटी से छोटी गलती करो, तुम्हारा बाप बर्दाश्त ना करे, तुम्हारी मां बर्दाश्त ना करे, तुम्हारा भाई बर्दाश्त ना करे। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा रहीम व करीम है, अगर वो चाह ले तो तुम पर, इधर देखो, बादल का टुकड़ा तोड़कर गिरा दे। अगर वो चाह ले तो जमीन को हुक्म दे दे, जमीन तुमको निगल जाए। लेकिन अल्लाह इतनी शक्ति वाला, इतनी ताकत वाला होते हुए भी वो तुम पर किस कदर, बोलो, रहम करता है, तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है। अल्लाह किसी पापी को उसके पाप की सजा फौरन नहीं देता, अल्लाह किसी भी मुजरिम को उसके जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, अल्लाह किसी गुनहगार को उसके गुनाह की सजा फौरन नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको बाज रहने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है। ऐ मेरे बंदे अब भी तौबा कर लो, ऐ मेरे बंदे अब भी होश में आओ। लेकिन जब बंदा तौबा नहीं करता, गुनाह पे गुनाह करता है, तब अल्लाह उसको गिरफ्तार करता है। और अल्लाह जब गिरफ्तार कर लेता है, इधर देखिए, तो मेरी तरफ देखिए, फिर उसको कब्र के सिवा कोई ठिकाना नहीं, जेल के सिवा कोई ठिकाना नहीं। अपने रब पर, इधर देखो, अपने रब से मोहब्बत करो। कसम खुदा, अल्लाह ताला तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो गए, जोर से बोलो नाराज तो नहीं। ऐसा नहीं कि हजारीबाग का इलाका मौलाना रब्बानी के लिए नया इलाका है। मैंने गांव गांव में तकरीर किया, जो मुझे पहचानते हैं खूब पहचानते हैं, मौलाना रब्बानी से पूरे भारत का कोई हिस्सा नहीं बचा है। लेकिन जो मुझे सुनना चाहता है, सही वक्त पेश करता है। जब सही वक्त मिलता है तो जबान भी कैंची की तरह चलती है
और जब सही वक्त नहीं मिलता तो जबान भी फिसलने लगती है। अरे जोर से बोलो। इसलिए आप चाहते हो कि मौलाना की सही तकरीर हो तो सही वक्त दीजिए। बहरहाल एक वाकया सुनिए। फारूक आजम के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको लाया गया? जोर से बोलो। चोर। फारूक आजम ने क्या कहा? इधर देखिए। फारूक आजम खलीफा वक्त है, कुर्सी पे तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया ऐसा करो, चोर का हाथ काटो। क्या कहा? जल्दी बोलो। चोर का हाथ काटो। इस्लाम में चोरों की सजा क्या है? जल्दी बोलो। हाथ काटना है। आपने फरमाया इसका हाथ काटो। जैसे हाथ काटने का हुक्म दिया तो चोर कहने लगा, सरकार मुझसे पहली मर्तबा मैंने चोरी किया है, मेरी पहली गलती है, माफ कर दिया जाए। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो फारूक आजम ने क्या कहा? जवाब सुनिए बाबू। इधर देख, मेरे सामने बैठ करके बात मत करो बेटा, सही से बैठो। इधर देखो, फारूक आजम ने क्या कहा? अरे चोर तू झूठा है, मक्कार है, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, सैकड़ों बार चोरी की है, तब तेरी गिरफ्तारी हुई है। अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है। पहले गुनाह में वो गिरफ्तार नहीं करवाता। जोर से बोलो। पहले गुनाह में वो गिरफ्तार नहीं करवाता, बंदों को तौबा का मौका देता है, बंदों को सुधरने का मौका देता है। जब वो नहीं सुधरता, जब उसका पाप सर के ऊपर जाने लगता है, जब उसका गुनाह आसमान तक पहुंचने लगता है, तब अल्लाह उसकी गिरफ्तारी करवाता है। ऐ चोर तू झूठा है, अगर पहली मर्तबा चोरी किए होता तो मैं माफ कर देता, लेकिन सही सही बता, तूने सैकड़ों बार चोरी की है। तो चोर ने क्या कहा? हुजूर जब से मैंने होश संभाला है तब से चोरी किया, लेकिन बड़ी से बड़ी चोरी के काम को अंजाम दिया, आज तक पकड़ा नहीं गया। हजरत ने कहा कि वाकई बताओ मैंने जैसा कहा वैसे ही है ना? चोर ने कहा हाँ हुजूर, मैंने सैकड़ों बार चोरी की है, तब आपके दरबार में आया हूं और गिरफ्तार करके लाया गया हूं। हजरत ने कहा अब भी वक्त है, तौबा कर ले, होश में आ जा। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है। जब नहीं सुधरता तो फिर उसकी मौत कुत्ते से बदतर होती है। जोर से बोलो। उसकी मौत कुत्तों से बदतर होती है। इसलिए अच्छी मौत मरो, अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छी लाइफ गुजारो, इसी में कामयाबी है। इजाजत दीजिए तो एक और वाकया सुना दूं। अरे जोर से बोलो। इजाजत है। लेकिन बाबू लोग लगता है कि आप फिर मुझसे नाराज हो गए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखो, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री। कौन? जल्दी बोलो। जुन्नून मिस्री। सही से बैठो बेटा, सही से बैठो, लगता है ननिहाल में बैठा है, सही से बैठो। हजरत जुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग, एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जल्दी बोलो। अरे बोलो, कहां खड़े थे? जल्दी बोलो। दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक बहुत जहरीला बिच्छू। जोर से बोलो। बहुत जहरीला बिच्छू उधर से आ रहा है। आप बिच्छू को देखने लगे कि ये बिच्छू कहां जा रहा है। आप देखने लगे कि ये बिच्छू किधर जा रहा है। आप जब बिच्छू को देखने लगे तो देखते क्या है? ये बिच्छू दरिया के किनारे गया। कहां गया? जोर से बोलो। दरिया के किनारे। हजरत फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि बिच्छू दरिया के किनारे गया, उधर से पानी का मेढक किनारे में पहुंचा, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठ गया। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठ गया और मेढक उसको लेकर आगे जाने लगा। अब मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? ये अल्लाह, ये बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठकर कहां जा रहा है? आप पीछे पीछे चले, देखूं मेढक कहां लेकर ये बिच्छू को जा रहा है। आप जब पीछे पीछे चले तो आपने क्या देखा? ये मेढक जो है दरिया के उस किनारे पहुंचा और जैसे किनारे पहुंचा बिच्छू उसकी पीठ से नीचे उतरा। उतरने के बाद बड़ी तेजी से चलने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री उस बिच्छू के पीछे पीछे चलने लगे। देखते हैं ये कहां जा रहा है। आपने अचानक देखा एक दरख्त के नीचे एक बेहोश आदमी पड़ा है। एक पेड़ के नीचे एक बेहोश आदमी पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डस लेता।
मैंने देखा वो बिच्छू पीछे से गया और सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 सेकंड में मर गया। उसके बाद वो बिच्छू फिर दरिया के किनारे पहुंचा, मेढक आया, पीठ पर बैठा और फिर बिच्छू उस पार चला गया। जब मैंने ये मंजर देखा तो अल्लाह से रो रो के कहने लगा, परवरदिगार तू बड़ा रहीम व करीम है, बड़ा मेहरबान है कि इस इंसान की जान तूने बिच्छू के जरिए बचाई। सांप इसे डसने वाला था लेकिन तूने सांप को मरवा दिया और इस नौजवान को बचा लिया। लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा वली है। ये सोचकर आप आगे बढ़े। जैसे उसके करीब पहुंचे तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जैसे शराब की बदबू आई तो आप पीछे हटे और अल्लाह से चीख कर कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है। एक शराबी की हिफाजत तू इस तरह से कर रहा है। ये अल्लाह शराबी को मरने देना चाहिए, ये तो तेरा नाफरमान बंदा है, ये पापी बंदा है। तो रब की तरफ से आवाज आई, ऐ सुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। किसी भी मुजरिम को उसके जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को उसके पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को उसके गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। उसको मौका देता है सुधरने का, मौका देता है तौबा करने का, मौका देता है गुनाहों से बाज आने का। तुम्हारा रब बड़ा रहीम व करीम है। जैसे इतना कहा, जुन्नून मिस्री अल्लाह की मोहब्बत में रोने लगे। रोते रोते उन पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ देर के बाद आंख खुली तो देखते हैं वो नौजवान उठकर बैठा हुआ है। आपने उस नौजवान से कहा, अहे नौजवान, क्या तुझे कुछ खबर है? जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था तो तेरे सीने पर देख, ये मुर्दार सांप है, ये मरा हुआ सांप है, ये सीने पर तुम्हारे बैठा हुआ था। अचानक ये सांप तुमको डसने वाला था। अल्लाह ने तुम पर इस कदर रहम फरमाया, अल्लाह ने इस कदर करम फरमाया कि बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और अल्लाह ने तुमको बचा लिया। क्या अब भी वक्त नहीं है कि तौबा करो? क्या अब भी वक्त नहीं है कि तौबा करो? इतना सुनना था, वो चीख मार कर कहने लगा, हुजूर आप गवाह बन जाए, आज से मैं तौबा कर रहा हूं, आज से मैं शराब की भट्टी में आग लगा दूंगा, आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं। हुजूर, मेरा रब कितना बड़ा रहीम व करीम है। जब मैं शराब पीने वाला हूं, जब अल्लाह ने मुझ पर इस कदर करम किया है, अरे बोलो कि मेरी जान बचाई है, मेरी हिफाजत की है। काश अगर मैं नमाज पढ़ने लगूं तो अल्लाह कितनी हिफाजत करेगा। काश मैं उसकी बातें मानूं तो अल्लाह किस कदर मेरी हिफाजत करेगा। काश मैं उससे मोहब्बत करूं तो अल्लाह किस कदर मेरी हिफाजत करेगा। ये है, इधर देखो, रब्बे करीम की शान और रब्बे करीम की मोहब्बत। ऐ हमारे बच्चों, इधर देखो, दुनिया में सिर्फ माँ बाप को मत देखो, रिश्तेदारों को मत देखो, भाई बहनों को मत देखो, तन्हाई में गौर करो कि तुमको किसने पैदा किया। जोर से बोलो, तन्हाई में गौर करो कि तुमको किसने पैदा किया। अगर वो चाहता तो तुम्हें अंधा बना देता, अगर वो चाहता तो तुम्हें लंगड़ा बना देता, अगर वो चाहता तो तुम्हें अपाहिज बना देता, लेकिन तुम्हें कान दिया, आंखें दी, दिल दिमाग दिया। गौर करो, उससे मोहब्बत करो, उसका हक अदा करो। उसका हक ये है, इधर देख, उसका हक ये है कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ो, रमजान का महीना आ जाए तो रोजे रखो, माँ बाप बुढ़ापे में आ जाए तो तुम उनकी खिदमत करो। अरे बोलो, ये अल्लाह का हुक्म है। शराब जुआ सट्टा से बचो। एक आखिरी हदीस सुनिए, एक और सुनाऊंगा। अरे बोलिए, टाइम भी देखते रहिएगा चूंकि मुझे ट्रेन पकड़ना है। मैंने मौलाना अब्दुल सत्तार से कहा था कि मेरी तारीख आपको मिल रही है, मेरी ट्रेन 4 बजे है। आप चाहे जब तकरीर कराएं, लेकिन मुझे 4 बजे आपको ट्रेन पकड़वाना होगा। हजरत ने वादा किया था कि ठीक है, तो मैं बहरहाल आपके सामने हाजिर हूं। इजाजत दीजिए तो एक और छोटी हदीस सुनाकर आगे बढ़ूं और एक वो हदीस सुना दूं कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। टाइम भी बताते रहिएगा, टाइम भी।
2:45 हो रहा है। अच्छा बहरहाल अभी टाइम है, 15 मिनट का टाइम बचा है। बाबू लोग सुनिए, बहुत शानदार हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। इधर देखिए और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सका काफिरम मिनहा शरबत मा। बहुत शानदार हदीस, देखने में छोटी है लेकिन इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, इस दुनिया पर तुम लोग फख्र करते हो। क्या कहा, जल्दी बोलो, इस दुनिया पर तुम लोग फख्र करते हो, मगर अल्लाह ताला के नजदीक ये दुनिया मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। अल्लाह के नजदीक ये दुनिया, जल्दी बोलो, मच्छर के, जोर से बोलो, मच्छर के। अरे बोलो, अच्छा ये बताइए मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? आसमान से बड़ा के जमीन से बड़ी? बोलो, अरे बोलो, तो बोल क्यों नहीं रहे? बहुत छोटा। अल्लाह इतना छोटा कि चिराग लेकर भी ढूंढो तो नहीं मिले। अरे बोलो, मैं आपको एक मिसाल दूं, इधर देखिए। अगर कोई खरबपति आदमी हो, कौन हो, जल्दी बोलो, खरबपति आदमी, तो जानते हैं जो खरबपति होता है उसकी नजर में 1000 का नोट 1 रुपए के बराबर होता है। अरे बोलो, जल्दी बोलो, 1000 का नोट खरबपति आदमी के नजदीक क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 रुपए के बराबर। तो जो जितना बड़ा आदमी है उसकी नजर में, जल्दी बोलो, पैसा उतना ही, जल्दी बोलो, बड़ी यानी 1000-2000 के नोट भी उसकी नजर में 1-2 रुपए के बराबर है। मेरी तरफ देखिए, क्या अल्लाह से बड़ा कोई है? अरे जोर से बोल। जैसे आप कहते हो अल्लाहु अकबर, तो इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा, हर चीज से बड़ा, हर मखलूक से बड़ा। अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। तो ये बताओ, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो उसकी नजरे कुदरत में ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं है। आपकी नजर में दुनिया बहुत बड़ी है, उसकी नजरे कुदरत में ये दुनिया मच्छर के पर की तरह है। अरे जोर से बोलो, किसकी तरह है? जोर से बोल, मच्छर के पर की तरह है। नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया बहुत बड़ी होती, जल्दी बोलो, बहुत बड़ी दुनिया होती, तो अल्लाह कभी फिरौन को कुर्सी पर नहीं बैठा था। अल्लाह कभी शद्दाद को, जोर से बोल, कुर्सी पर नहीं बैठा था। अल्लाह किसी जालिम को कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं देता। लेकिन अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के छोटे से पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ने ढील दे दिया है। जो चाहता है मुर्गा खाता है और जो चाहता है जूता खाता है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह ने ढील दे दिया है। जो चाहता है मुर्गा खाता है और जो चाहता है जूता खाता है। इधर देख, हजरत सैयदना इब्राहिम